So friends, I know that you all are interested in learning English along with me, and we are also trying to speak a little English. सेंटेंस नंबर 1। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर राइट ब्रदर्स ने पहले हवाई प्लेन का आविष्कार किया, जिनके ठीक उसी सिद्धांत पर आज के मॉडर्न हवाई जहाज भी उड़ान भरते हैं। On 17 December 1903, Wilbur Wright brothers invented the first airplane on the same principle on which today's modern airplanes fly. 17 दिसंबर 1903 को विल्बर राइट ब्रदर्स ने पहले हवाई प्लेन का आविष्कार किया, जिनके ठीक उसी सिद्धांत पर आज के मॉडर्न हवाई जहाज भी उड़ान भरते हैं। सेंटेंस नंबर 2। डॉक्टर अन्नू ने अपनी क्लिनिक पर आई हुई एक महिला पेशेंट से बदतमीजी और गाली गलौज किया, जिसके बाद उस महिला के पुलिस कंप्लेन पर पुलिस ने डॉक्टर अन्नू को हिरासत में ले लिया। Dr. Anu behaved rudely and abused a female patient who visited his clinic, following which, based on the woman's complaint, the police took Dr. Anu into custody. डॉक्टर अन्नू ने अपनी क्लिनिक पर आई हुई एक महिला पेशेंट से बदतमीजी और गाली गलौज किया, जिसके बाद उस महिला के पुलिस कंप्लेन पर पुलिस ने डॉक्टर अन्नू को हिरासत में ले लिया। सेंटेंस नंबर 3। आवाज़े अवध अखबार के संचालक मुन्ना लहरी, जिनका कार्यालय कानपुर महानगर में था, वो अब कानपुर छोड़ हमेशा के लिए राजधानी दिल्ली चले गए हैं, जहां से अब वो आगे का संचालन करेंगे। मुन्ना लहरी, डायरेक्टर ऑफ आवाज़े अवध न्यूज़पेपर, whose office was in Kanpur metropolis, has now left Kanpur forever and moved to the capital Delhi, from where he will now operate further. आवाज़े अवध अखबार के संचालक मुन्ना लहरी, जिनका कार्यालय कानपुर महानगर में था, वो कानपुर छोड़ हमेशा के लिए राजधानी दिल्ली चले गए हैं। सेंटेंस नंबर 4। आज का दुबई एशिया का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां पर सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहलाती है। वही दुबई में सन 2000 में कुछ खास नहीं हुआ करता था। Today's Dubai has become a very big tourist destination of Asia, where the tallest building is called Burj Khalifa, whereas there was nothing special in Dubai in the year 2000. आज का दुबई एशिया का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां पर सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा कहलाती है। वही दुबई में सन 2000 में कुछ खास नहीं हुआ करता था। सेंटेंस नंबर 5। मिस्र और चाइना में युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसमें चाइना की एयरफोर्स अपने लड़ाकू J-10 के साथ शामिल हुई, जबकि मिस्र की एयरफोर्स अपने MiG-29 लड़ाकू जहाज़ों के साथ शामिल हुई। इजिप्ट एंड चाइना आर कंडक्टिंग वॉर एक्सरसाइजेस इन विच द चाइनीज एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड विद इट्स J-10 फाइटर जेट्स, while the Egyptian Air Force participated with its MiG-29 फाइटर जेट्स। मिस्र और चाइना में युद्ध अभ्यास हो रहा है, जिसमें चाइना की एयरफोर्स अपने लड़ाकू J-10 के साथ शामिल हुई, जबकि मिस्र की एयरफोर्स अपने MiG-29 लड़ाकू जहाज़ों के साथ शामिल हुई। सेंटेंस नंबर 6। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने एक बार फिर से सफलतापूर्वक लंबी दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन हैज वंस अगेन सक्सेसफुली टेस्टेड अ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने एक बार फिर से सफलतापूर्वक लंबी दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। North Korean President Kim Jong-un has once again successfully tested a long-range ballistic missile. सेंटेंस नंबर 7। जापान की बाइक बनाने वाली यामाहा कंपनी, जो भारत समेत विश्व भर में व्यापार करती थी, जो अब अपनी आखिरी सांस ले रही है,
और बंद होने की कगार पर है। यामा, the Japanese bike manufacturing company, was used to do business all over the world, including India, is now breathing its last and is on the verge of closure. जापान की बाइक बनाने वाली यामा कंपनी, जो भारत समेत विश्व भर में व्यापार करती थी, जो अब अपनी आखिरी सांस ले रही है और बंद होने की कगार पर है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछाकर नाव चला रहा था, तभी एक बड़ी मछली जाल में फंसी, जिसको खींचने के चक्कर में मछुआरे की नाव पलट गई। द फिशरमैन, by spreading the net, his net in the sea to catch fish, and was sailing his boat when suddenly a big fish got catch in the net, and while trying to pull it in, the fisherman boat capsized. मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछाकर नाव चला रहा था, तभी एक बड़ी मछली जाल में फंसी, जिसको खींचने के चक्कर में मछुआरे की नाव पलट गई। सेंटेंस नंबर 9। रेहान को 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, जिसके बाद रेहान खुशी से झूम उठा। इसी खुशी में रेहान ने वारसी होटल में अपने पूरे परिवार को ले जाकर लजीज खाना खिलाया। रेहान won a lottery of 10 lakh rupees, after which he was overjoyed, and in this happiness Rehan took his entire family to Varsi Hotel and fed them delicious food. रेहान को 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई, जिसके बाद रेहान खुशी से झूम उठा। इसी खुशी में रेहान ने वारसी होटल में अपने पूरे परिवार को ले जाकर लजीज खाना खिलाया। सेंटेंस नंबर 10। टिंकू मिश्रा ने अपनी पूरी संपत्ति अपनी भतीजी शालिनी मिश्रा के नाम कर दी, जो उन्हें बेटी समान थी, फिर क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। टिंकू मिश्रा transferred all his property to his niece Shalini Mishra, who was like a daughter to him as he had no children of his own. टिंकू मिश्रा ने अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजी शालिनी मिश्रा के नाम कर दी, जो उन्हें बेटी समान थी, फिर क्योंकि उनके अपनी कोई औलाद नहीं थी। ओके Friends, you really have to learn English. So what is there to worry about? Subscribe to the channel and watch Hindi English sentences every day, where you will get daily updates.